पोस्टमार्टम हाउस में। और जिस तरीके से मैंने कैप्शन लिखा हुआ है कि एक ही दिन में रुद्रपुर के पोस्टमार्टम में अलग अलग मामलों में 3 शव यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं। और अभी हमारे साथ समाज सेवी सुशील गाबा भी मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन वो लोग थे। पर मैं फिर भी एक बार आपको बता दूं कि कौन कौन वो लोग थे जिनकी मौत हुई है, किन किन मामलों के चलते, किन किन कारणों के चलते। तो जो पहले व्यक्ति हैं उनका नाम है गोपाल सरकार, जिनकी उम्र 51 वर्ष बताई जा रही है, जो कि काली नगर रहते थे, जिनको दिल का दौरा आया है। और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है नवीन सिंह, जो कि 41 साल के हैं, 41 ईयर्स के थे, जो कि बागेश्वर के रहने वाले थे। उनको हार्ट अटैक आया है, जो कि यहाँ पर रुद्रपुर में पुलिस लाइन में रहते थे। और साथ ही साथ जो तीसरे व्यक्ति हैं उनका नाम बताया जा रहा है संतोष दास, और जिनकी उम्र बताई जा रही है 35 वर्ष। ये है निवासी बागवाला, और रिंग रोड के पास एक्सीडेंट हुआ है इनका 3 बजे के। इन 3 लोगों की दुखद घटना आज यहाँ पर मैं जो मौत हुई है इनकी, वो खबर आज कवर करने यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। समाज सेवी सुशील गाबा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। गाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास। गाबा जी, जिस तरीके से आज रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस में अलग अलग मामलों में 3 शव यहाँ पर आए हुए हैं और ये मौतें आए दिन होते जा रही हैं, इसको लेकर क्या? देखिए, मुझे भी ग्राम प्रधान है हमारे सम्मानित विनीत सोलंकी जी, बागवाला के प्रधान है, यहाँ पर दुर्घटना हुई है। इन्होंने लगातार कई बार संवाद किया एनएच के अधिकारियों से कि हमें यहाँ पर स्पीड ब्रेकर दें, और हमें जो यहाँ का जो सर्विस रोड है वो रोंग साइड भी है और राइट साइड भी है। एक ही बंदे को हम रोंग राइट दोनों कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो क्योंकि जब जनता की मांग है, ग्राम प्रधान की मांग है, ग्राम प्रधान जो भी 5-7 हज़ार लोग होते हैं गांव में, उनका जनप्रतिनिधि है। और हमारे यहाँ तो पंचायत राज है, पंचायती राज है। तो पंचायती राज के अंतर्गत सबसे बड़ा जो जिम्मेदार पद है ग्राम प्रधान, वो आपसे कह रहा है कि इसमें हमें ब्रेकर बनाओ, ब्रेकर बनाओ, और ब्रेकर की जगह आप सिर्फ पट्टी बना देते हो। ये देखो पट्टी है, आप खाली पट्टी बना देते हो। तो फिर कहाँ का जायज़ है? ये जायज़ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर हमें वहाँ आवश्यकता है ब्रेकर की, वहाँ पर एक्सीडेंट की आवश्यकता है, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 3 डेथ आज हैं। दूसरी डेथ है जो मैं आपको बताऊँ, वासुदेव जी की है, सॉरी ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी डेथ है वो संतोष दास, एक पहली थी हुई, दूसरी नवीन सिंह बागेश्वर के निवासी हैं, फॉलोवर थे पुलिस लाइन में। तो चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी बंदा कार्यरत होता है तो उसका पोस्टमार्टम अनिवार्य रूप से होता है, वो है। लेकिन एक तीसरी है गोपाल सरकार, ये 51 वर्षीय हैं, काली नगर में है। कल इनको ब्रेन हेमरेज हुआ, सरकारी हॉस्पिटल लाए, वहाँ तो कोई सुविधा तो है नहीं, या तो रेफरल सेंटर है या फिर बंदा वहाँ डेथ कर जाता है। तो वहाँ डेथ हो गई, और डेथ के बाद वो जब वो परिजन शव वापस लेकर जाने की मांग की तो बोले पोस्टमार्टम होगा। वो कह रहे हैं हमारा किससे झगड़ा नहीं है, कोई वो नहीं है, तबीयत खराब हुई है, तो कोई बात मानने को तैयार नहीं। मैं डॉक्टरों से भी और बाकी सरकार से भी कहना चाहता हूँ, यदि आपको कोई शक है डॉक्टर को कि उसके यहाँ पर कोई निशान है, या उसको लग रहा है कि मारपीट हुई है, या कोई भी संदिग्ध है, या उंगलियों के निशान है, तो आप पोस्टमार्टम कराओ। या पूरा परिवार लेकर आ रहा है, पूरे परिवार के सामने उसकी डेथ हो रही है, पूरा परिवार उसको वापस लेकर अपना जो है क्रियाक्रम करना चाहता है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती का पोस्टमार्टम कर रहे हो? ये सुविधाओं, ये जो नियम होते हैं ये आम जनमानस के सहयोग के लिए होते हैं, उसके गले का फंदा ना बनने। एक तो हमारे पास इलाज नहीं है, जो बंदा आ जाता है उसको हम इलाज नहीं कर पाते हैं। जब इलाज कर लेते हैं तो फिर वो जो है क्या नाम है, इलाज नहीं कर पाते तो ऊपर पोस्टमार्टम भी कराओ। ये तो दोहरी मार है, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं आपसे कहूँगा, प्रधान जी बैठे हैं, ये प्रधान जी ने जो हमारे पीडी हैं गुप्ता जी, उनसे बहुत बार बात की, इनका वर्जन आप जो जरूर लीजिएगा कि आपको पूरी बात और बताएंगे। प्रधान जी, जिस तरीके से यहाँ पे आज पोस्टमार्टम में आप पहुँचे हुए हैं, तो जो आज मौत भी हुई है उनको लेकर के? हाँ, बहुत दुखद घटना हुई कल हमारे यहाँ। हमारे गांव का एक नौजवान हाईवे के रिंग रोड का शिकार हुआ। पिछले मैं 5-6 महीने से यहाँ के जो तुषार गुप्ता जी हैं, उनसे मैं बाई व्हाट्सअप बाई फ़ोन अनुरोध करता रहा कि साहब एक स्पीड ब्रेकर बनवा दीजिए। तो उनका कहना है कि हम हाईवे पे स्पीड ब्रेकर नहीं बनवा सकते। लेकिन मैं बार बार उनसे ही कह रहा था कि जो हाईवे के बगल में जो आप लोगों ने एक लिंक रोड दे रखा है गाँव को जाने और गाँव से आने के लिए, उस पर तो बना दीजिए।
लेकिन वो एक पीली पट्टी को ही दिखाते हैं कि हाईवे है, अरे ब्रेकर है। तो मैंने उनसे आज यही कहा कि अगर ये पीली पट्टी अगर आपका ब्रेकर है तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य है और हम लोगों को इस तरह की घटना आए दिन झेलनी पड़ेगी। इससे मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों से भी कहना चाहूँगा, हमारे बड़े भाई धीरेन्द्र मिश्रा जी हमारे पास बैठे हैं, कि अगर वहाँ ब्रेकर बन जाए तो हमारे गांव वासियों के लिए अब इस घटना की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन आगे इस तरह की घटनाओं से बच जरूर सकते हैं। बिल्कुल। मिश्रा जी, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से एक वहाँ पर एक्सीडेंट का मामला सामने आया है और जो प्रधान जी भी हैं वहाँ के, और कई बार इन्होंने भी बोल दिया है कि वहाँ पर ब्रेकर बने, पर आगे से कुछ ऐसा देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। हमारे परिवार का और पड़ोस का बच्चा है संतोष, जिसकी टुक टुक से और कोई वैन आ रही थी, उससे रिंग रोड के बराबर में जो सर्विस रोड बनी है उस पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और अस्पताल लाते लाते उनकी मृत्यु हो गई। और जबकि वो अपने माता पिता क्या पालन पोषण करने वाला अकेला बच्चा था, उसका एक बच्चा मुझे लग रहा 12, 14, 15 साल का, 17, 18 साल का होगा, और माता पिता भी उसके इतने बुजुर्ग हैं कि वो भी दवाइयों पर चलते हैं। तो इससे दुखद और इससे कष्टकारी कोई किसी परिवार के लिए नहीं हो सकता। हम लोग सभी संवेदना प्रकट करने सारे लोग यहाँ हैं। यहाँ के दोनों गांव के प्रधान हमारे बागवाला झील, जहाँ का वो बच्चा है, प्रमोद जी हैं, प्रमोद सावंत जी, और भगवानपुर कोलड़िया वो भी बागवाला में ही हैं, उनके प्रधान विनीत सोलंकी जी, सभी लोग यहाँ पे हैं उपस्थित। और सब लोग यही डिमांड भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं कि क्योंकि जो सर्विस रोड है उस पर 3-4 रोडें कनेक्ट होती हैं। बिल्कुल। सर्विस रोड से कोई खेत जा रहा है अपने, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई साइकिल जा रहा है, कोई बहुत लोग नज़दीक बागवाला इंटर कॉलेज तो बहुत बच्चे पैदल भी आते हैं। तो सबका ये कहना है कि भाई वहाँ दोनों तरफ ब्रेकर होने चाहिए। थोड़ा ब्रेकर की भी ऊंचाई ठीक होगी। जो आने वाली गाड़ियां हैं, जो लोग क्योंकि स्पीड से आ रहे हैं, हाईवे से रोड रिंग रोड पकड़ते हैं, कई बार आदमी ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे उतर जाता है, फिर आगे जाके चढ़ जाता है, तो लोग अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हादसे हो रहे हैं, बार बार हादसे हो रहे हैं, बार बार जवान मौत हो रही है, जो कि बहुत दुखद है। और मुझे लगता है कि जिस दिन ये ब्रेकर दोनों तरफ बन जाएंगे गाँव के, और चाहे जहाँ भी रिंग रोड है, देखिए जीवन सबका एक समान है, जाना सबको है, लेकिन आदमी असमय ना जाए। असमय मृत्यु बहुत कष्टकारी होती है बाकी परिवार के लिए, जो बच्चे हैं पीछे, जो माता पिता जिनको छोड़ कर गए। तो हमारा भी यही है कि भाई जो दोनों तरफ रिंग रोड के किनारे जो सर्विस रोड है, उस पे आने में और जाने में, सड़क के रिंग रोड की दोनों तरफ, क्योंकि ये बीच से बागवाला गांव के बीच से ये फ्लाईओवर निकला हुआ है। हाँ। तो इसमें क्या है कि गांव के बीच से निकलने की वजह से बिल्कुल ही कनेक्टिविटी गांव की सीधी सीधी जो थी वो कट गई है। ये कहीं ना कहीं बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीली पट्टी वहाँ लगा दी। पीली पट्टी कौन देखता है इतनी तेज जो आ रहा है? बिल्कुल। स्पीड तो तभी धीरे होगी जब वहाँ पे ब्रेकर बनाए जाएंगे। और मेरी बाकी लोगों से भी अपील है, जनता से भी अपील है कि कम से कम यातायात नियमों का ही पालन करें और थोड़ा ध्यान से, मोड़ है हमारा और कहीं रास्ते कट रहे हैं तो हम लोग अगर उसको देख के ध्यान से चलेंगे तो इस तरह की दुर्घटनाएं पर अंकुश लग सकता है, कम हो सकती हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र मिश्रा भी थे और साथ ही साथ जिस तरीके से बागवाला की एक ये घटना थी जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, और साथ ही साथ फिर मैं आपको बताऊं कि वो 3 लोग कौन कौन थे जिनकी मौतें हुई हैं। पहला नाम मैं बताऊं तो गोपाल सरकार, जो कि 51 वर्षीय कालीनगर के थे, जिनको कि बताया जा रहा है कि ब्रेन हेमरेज हुआ था। और जो दूसरे व्यक्ति हैं नवीन सिंह, जिनकी उम्र 41 वर्ष, जो कि बागेश्वर के रहने वाले मूल निवासी बताए जा रहे हैं, उनको हार्ट अटैक आया, जो कि रुद्रपुर के पुलिस लाइन में यहाँ पर सर्विस दे रहे थे अपनी। और साथ ही साथ जो तीसरे व्यक्ति संतोष दास, जिनकी उम्र 35 वर्ष, निवासी जिनका सड़क हादसे में उनकी मौत हुई है, बागवाला के रहने वाले, रिंग रोड के पास उनका एक्सीडेंट हुआ है। और उनके 3 बच्चे भी हैं और नवीन सिंह के भी 2 बच्चे हैं। और बहुत ही दुखद घटना मैं इस समय आपके सामने लेकर आ रहा हूँ रुद्रपुर से। और जिस तरीके से मौतों के ग्राफ बढ़ रहे हैं रुद्रपुर क्षेत्र में, आए दिन यहाँ पे सड़क हादसे के चलते मौतें सामने आ रही हैं। एक और व्यक्ति जिनकी मौत हो गई और 3 शव अभी रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस में हैं। और आप ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस तरीके से उनके जो परिवार के लोगों पर इस समय दुखों का पहाड़ टूट रहा होगा।